नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा सब लोग करते हैं। सब लोग अपनी इच्छा भगवान कृष्ण से बोलते हैं और सब लोग चाहते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन अगर आप 10 चीज जो भगवान कृष्ण को अति प्रसन्न है, ये चीज़ें अगर आप कृष्णाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो आपकी इच्छा निश्चित रूप से सुन ली जाती है और आपका हर मनोकामना भी पूर्ण हो जाता है। ये 10 चीज़ें क्या है जो आपको जन्माष्टमी के दिन अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे इन 10 चीज़ों से प्रसन्न होते हैं भगवान कृष्ण। क्या चीज़ें हैं ये, क्या चीज़ें आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही खास पर्व है। इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण मंदिरों में आयोजन किए जाते हैं और रात 12 बजे तक सभी मंदिर खुले रहते हैं। रात को भगवान कृष्ण जन्म के समय आरती की जाती है और कृष्ण को नाना प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की रात बहुत ही महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस रात किए गए सभी उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। इस दिन किए जाने वाले उपाय बहुत फलदायी भी साबित होते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसके करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपका घर धन धान से हमेशा भरा रहेगा। तो जानते हैं इन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जिनमें से कोई भी उपाय अगर आप कृष्णाष्टमी के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से चारों तरफ से धन, संपदा, समृद्धि और सफलता आपके हाथ लगेगी, सफलता आपकी चरण चूमेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक करके बताते हैं कि भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन क्या चीजें अर्पित करना है, क्या चीजें आपको इस दिन अपने घर अवश्य लाना है। सबसे पहला चीज है चांदी की बांसुरी। इस दिन चांदी की बांसुरी ला करके भगवान कृष्ण को अर्पित करें। बाद में पूजन संपन्न होने के बाद इसे अपने घर में हिफाजत से रखें। इससे भी आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। चांदी की बांसुरी से भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। दूसरा चीज है गाय बछड़ा। इस दिन गाय बछड़े की नन्ही प्रतिमा लाने से भी धन और संतान संबंधी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। इसलिए गाय बछड़े भी आप इस दिन लाना ना भूलें। ला करके अपने पूजा स्थान पर रखें, इसकी पूजा पाठ भी करें। शंख, अगर आपके घर में शंख नहीं है तो जन्माष्टमी के दिन अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख खरीद करके लाइए और इस शंख में दूध डाल करके भगवान कृष्ण का अभिषेक अवश्य करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के गोपाल रूप का अभिषेक भी अवश्य करना चाहिए। अभिषेक के लिए आपको एक शंख में दूध डाल करके अच्छी तरह से आप अभिषेक करें। इससे माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर मिलती है, साथ में भगवान कृष्ण की कृपा तो आपके ऊपर मिलती ही मिलती है। शंख से अभिषेक करने से आपको धन की कमी भी आपके जीवन में कभी नहीं आता है। इसीलिए शंख से अभिषेक करना आप बिल्कुल ना भूलें। मोरपंख, मोरपंख भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, अतः जन्माष्टमी पूजन में इसे आप भगवान कृष्ण को अवश्य अर्पित करें। पारिजात, हरसिंगार या शेफाली का फूल भी भगवान कृष्ण को अति प्रसन्न है। अपनी पूजन में इनका भी प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपको हरसिंगार के फूल मिल जाते हैं या पारिजात या शेफाली के फूल मिल जाए तो ये चीज आप भगवान कृष्ण को अवश्य अर्पित करें। तुलसी, बिना तुलसी का भगवान कृष्ण का पूजा जन्माष्टमी के दिन पूरा नहीं होगा। इसलिए कान्हा पूजन में तुलसी का प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाएं और उनके सामने दीपक लगाएं। दीपक लगाने के बाद तुलसी के पौधे के सामने ही बैठकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप आपको 2 बार पूरी माला फेर कर करना चाहिए, यानी कि 2 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि भी बनी रहती है। पीला वस्त्र, भगवान कृष्ण को
पीला वस्त्र भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को पीले रंग का वस्त्र आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए, उसे पहनाना चाहिए। इससे भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। वस्त्र के साथ मोर पंख भी आप लगाना ना भूलें। झूला, इस दिन सुंदर सुसज्जित झूला ला करके उसमें भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप है कान्हा जी को बैठाइए और झूला भी झुलाइए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। धन कौड़ी, कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा शुरू करने से पहले 11 कौड़ियों को एक पीले वस्त्र में बांध करके माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रखें और भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी का पूजन एक साथ करें। शास्त्रों में बताया गया है कि कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। पूजा समाप्त करने के बाद कौड़ियों को पीले कपड़े में बांध करके आप अपने तिजोरी में रख लीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके घर में धन वृद्धि हमेशा होती रहेगी। सिक्का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते समय पूजा स्थल पर आपको कुछ सिक्के अवश्य रखना चाहिए और उसके बाद पूजा शुरू करें। जब पूजा खत्म हो जाए तो उस सिक्के को उठा करके अपने पर्स में, अपने बटुए में रख लीजिए और हमेशा वहीं रहने दें। माना जाता है कि यह उपाय करने से लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। शुद्ध तुलसी की माला से आपको एक मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र आपको रात में जन्माष्टमी के समय अवश्य करना चाहिए। आपकी जो भी इच्छा होगी हर इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 5 माला तुलसी की माला से करना है। अगर आपके पास तुलसी की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। माला जाप करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद अपने मन की इच्छा भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि बाल कृष्ण को कहें और बड़े बुजुर्गों का आप चरण स्पर्श भी करें। निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माखन मिश्री, हर कोई जानता है कि भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। भोग लगाने से भगवान कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप माखन मिश्री का भोग लगाते हैं इससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री का भोग लगाकर 1 साल से छोटे बच्चे को अपनी उंगली से चटाएं। निश्चित रूप से आपकी जो भी फल है, जो इच्छा है, वो इच्छा आपको प्राप्त हो जाती है। फल एवं अनाज, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर के फल और अनाज का दान भी आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप कृष्ण अष्टमी का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस शुभ दिन में आप गरीब को फल और अनाज का दान अवश्य करें। आप चाहे तो किसी धार्मिक जगह जैसे मंदिर और मठ जाकर भी गरीब लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। संभव हो तो आप किसी ज्योतिष से पूछकर भी आप दान कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप बहुत संकट में हैं तो आपको एक उपाय जन्माष्टमी के दिन अवश्य करना चाहिए। इस उपाय में आपको बस एक महामंत्र को बोलना है। यह महामंत्र तत्काल आपको कष्टों से मुक्त कर देगा। ये महामंत्र है, आप इसको बोलना है। बस पूजा करते समय जब भी आप पूजा करते हैं आप इन चीज़ों को, इस शब्द को आप बोल दीजिए। ये शब्द इस तरह से है, हे माधव, हे मधुसूदन, हे चक्रधर, हे नृसिंह, भगवान मेरी रक्षा करें। इतना बोलने मात्र से ही भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे और आपकी हर कामना, हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या चीज़ अर्पित करने से अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों, सगे संबंधों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन उपाय को करेंगे तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति अवश्य होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।